अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी बकरा मंडी पाकिस्तान से। आज की वीडियो के अंदर भाइयों को एक ऐसा खूबसूरत फार्म विज़िट करवाया जाएगा जहां पर कुर्बानी के लिए खूबसूरत बछड़े तैयार किए जाते हैं और ये बछड़े मुख्तलिफ़ नस्लों के नायाब नस्लों के होते हैं। असद भट्ट साहब मेरे पास इस फार्म के ऑनर मौजूद हैं। इनके पास जाएंगे, इनसे पूछेंगे कि ये इन बछड़ों को किस तरह तैयार करते हैं, ख़ास तौर पर ख़ुराक क्या देते हैं, क्योंकि हर भाई का यही सवाल होता है कि ख़ुराक का पता चले ताकि वो भी इस तरह अच्छे वेट में बछड़े तैयार कर सकें। तो भाई के पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम इनाम भाई, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा नए चैनल की, बकरा मंडी पाकिस्तान, और तमाम बकरा मंडी पाकिस्तान की जो फैमिली है, इंटरनेट फैमिली, उसको उसकी तरफ से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपने नया चैनल ऑन किया है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और बेशुमार तरक्की दे। शुक्रिया भट्ट साहब। ये बताइएगा, माशाल्लाह बछड़ा फार्मिंग पे के शोबे में आपको आए हुए कितना अर्सा बीत गया है? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं जी इस काम में, ये शौक़ करते हुए और काम करते हुए। अच्छा, ये बताइएगा 5 सालों में आपने इस काम को क्या समझा, क्या फ़ील किया? काम अच्छा है, मुश्किल है, आसान है, शौक़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या पोजीशन है? देखिए, काम कोई भी हो उसके लिए मेहनत जो है ना सबसे ज़रूरी चीज़ है। जी। और मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ एक टीम वर्क होता है, एक टीम का एफ़र्ट होता है। अगर आपकी टीम अच्छी है तो फिर इंशाल्लाह ताला मेहनत भी आप दिल से करेंगे और उसका रिज़ल्ट भी आएगा और उसमें फिर कामयाबी भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो आप 5 सालों में बछड़ा फार्मिंग से सेटिस्फाइड हैं इतने महंगे जानवरों से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जानवर हम कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा जानवर लाया जाए और अच्छे से अच्छे जानवर की पलाई की जाए, अच्छे से अच्छा जानवर अपने पास खड़ा किया जाए। हम क्वांटिटी में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी बेशक ना हो, लेकिन अच्छी से अच्छी क्वालिटी हमारे पास ज़रूर हो। तो अच्छी जो क्वालिटी जिस पे आप काम करते हैं, तो ख़ुद ब खुद जो है कस्टमर अच्छी क्वालिटी का वो ख़ुद ब खुद आपसे रब्ता करते हैं, लोग आते हैं। अभी इन 5 सालों में तकरीबन हमें जो कमर्शियल तौर पे करते हुए हैं तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए। तो हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, हमारी मेहनत को सराहा है। तो हम जितने भी हमारे फार्म के चाहने वाले हैं सबका शुक्रगुज़ार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि सब पसंद करते हैं। और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, एक ब्लेसिंग होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से आप पे कोई मेहरबानी हो, कोई ख़ास करम हो जाए कि आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएँ जो आपके पास आ जाएँ और लोग खुद ब खुद आएँ आपके पास, उनको देखें, चाहें, सराहें। तो यही अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भट्ट साहब, एक तो ये बताइएगा, ये जो बछड़े आप ख़रीदते हैं कहाँ से ख़रीदते हैं, और दूसरा बड़ी ही डिटेल के साथ देखने वाले नाजरीन को खुराक बताएं। खुराक क्या देते हैं, कितनी मिकदार में देते हैं और कितने टाइम देते हैं? बछड़े सबसे पहले नाम भाई हम ख़रीदते हैं पूरे, तकरीबन समझ लें कि पाकिस्तान में जितनी भी मंडियाँ हैं तकरीबन वहाँ से भी ख़रीदते हैं। एक हमारा फार्म रहीम यार ख़ान में है, वो हमारा बेसिकली ब्रीडिंग फार्म है। हम अपनी ब्रीडिंग भी करते हैं, यहाँ पे भी हम अपनी ब्रीडिंग करते हैं और जानवर जहाँ से अच्छा मिले हम वहाँ से ले लेते हैं। और दूसरी चीज़ आपका सवाल है ख़ुराक के बारे में, जो कि सबसे ज़रूरी है। अच्छा, ये खुराक कोई बंदा सही नहीं बताता, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने प्रॉपर डाइट बतानी है जो आप इस्तेमाल करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं तो इस चीज़ को बड़ा सराहता हूँ कि लोग शौक़ करें, लोगों के पास नॉलेज हो। और मैं हमेशा बिल्कुल ईमानदारी से जो हम यूज़ करते हैं वही चीज़ के बारे में लोगों को बताते हैं। खुराक देखें, जैसे कि सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ हैं, जिस तरह हम लोग खुराक यूज़ करते हैं, गर्मियों में हम कोशिश करते हैं कि ठंडी चीज़ें खाएं, बुखार टेम्परेचर वगैरह ना हो और गर्मी ना हो, उसमें हम ठंडी चीज़ें यूज़ करते हैं। और सर्दियों में हम गर्म खुराक खाते हैं ताकि हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, सही रहे। तो इसी तरह जानवरों का भी यही हिसाब है कि सर्दियों में हम इनको थोड़ी गर्म चीज़ें यूज़ करवाते हैं और गर्मियों में हम इनको ठंडी चीज़ें यूज़ कराते हैं। इनकी गर्मियों की खुराक चेंज है, सर्दियों की खुराक चेंज है। गर्मियों में हम क्या करते हैं, हम डालते हैं इनको चने का करा। सर्दियों में, गर्मियों में हम इनको डालते हैं मूंगी का करा। ये मूंगी की दाल होती है ना, इसका करा मिलता है। ये मूंगी की दाल आपको पता है ठंडी होती है। मूंगी का करा यूज़ करते हैं, साथ हम यूज़ करते हैं जो, सही है, ये जो बारले जिसे कहते हैं जो, और साथ हम यूज़ करते हैं सरसों की खल। सही है, ये 3 आइटमें हम गर्मियों में यूज़ करते हैं। सही है। और सर्दियों में हम यूज़ करते हैं क्या कहते हैं, चने का करा सही है, और गंदम सही और खल बनौला की जो होती है वो थोड़ी बहुत यूज़ करते हैं। साथ हम सोयाबीन का छिलका भी यूज़ करते हैं। अच्छा, इनकी आप मिकदार कितनी रखते हैं? तीनों चारें चीज़ें जो आपने बताई हैं एक एक जितनी मिकदार की होती हैं या कम ज़्यादा होती हैं? ज़्यादा मिकदार जो है ना चने के करे की और मूंगी के करे की होती है। सही है।
थोड़ी थोड़ी बीच में तादाद जो है वो गंदम की और जौ की हम रखते हैं, ताकि इनको एक्स्ट्रा प्रोटीन, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन से भी जानवर को प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा ये बताइएगा, तकरीबन खर्चा पर डे का इतने हैवी वेट जो बछड़े हैं कितना आता है, और इनको जो आप ये करा देते हैं या दूसरी चीज़ें देते हैं कितने केजी देते हैं? तकरीबन हम एक जो जानवर है ना, बड़ा जानवर, उसको तकरीबन एक टाइम का जो वंडा है ना, वो तकरीबन 5 से 7 किलो देते हैं। अच्छा, वंडा देते हैं 14 केजी पर डे का? तकरीबन 8 से, मतलब आप समझ लें 10 से 12 किलो के दरमियान हो जाता है, या 14 भी हो जाता है। ये होता है कि जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है ना, जानवर का मूड भी अच्छा होता है, टेम्परेचर भी अच्छा होता है, जानवर खुराक ज़्यादा लेता है। सर्दियों में खुराक हम ज़्यादा देते हैं और जानवर उठा भी लेता है, और गर्मियों में खुराक थोड़ी हम कम रखते हैं। उसकी क्या रीज़न है? गर्मियों में खुराक इसलिए कम रखते हैं क्योंकि जानवर फिर वो हीट अप हो जाता है, जिस तरह मैदा हीट अप हो जाता है ना, तो फिर वो खुराक खाते नहीं है, और वो उनके यूज़ नहीं होती, उनको लगती नहीं है, वो खुराक ज़ाया हो जाती है। तो फिर हम मुनासिब खुराक देते हैं जो उनके इस्तेमाल में आ जाए, उनका वज़न मेंटेन रहे। हमारी यही कोशिश होती है कि सर्दियों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको खिला दें, वो बेहतर होता है। अच्छा ये बताइएगा, ये जो खुराक आप देते हैं ये तकरीबन पर केजी कितने रुपए पड़ती है? देखिए, ये जो करा है मूंगी का, ये तकरीबन 2400-2500 रुपया मन है। सही है। और जो चने का करा है वो तकरीबन 3200-3300 रुपया मन है। सही है। तो ये मुख्तलिफ इनके रेट, आपको पता है जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तकरीबन 60 से 70 रुपए पर केजी वंडा बनता है जो आप बता रहे हैं? नहीं, ये ज़्यादा बनता है, इससे भी महंगा बनता है? इसमें तकरीबन बाकी चीज़ें भी तो डलती हैं। तकरीबन कितना बनता है? तकरीबन आप ये देखें ना कि अगर आप एक टाइम का जानवर का हिसाब लगा लेना, तकरीबन एक दिन का कोई 1000-1200 रुपये का खर्चा हो नहीं, जाता है। मैं पर केजी की बात कर रहा हूँ। पर केजी आप खुद कैलकुलेट कर लें, मैंने आपको मन का रेट बताया है, हाँ, तो सही उस है। हिसाब से हो जाता है। हमारे मसलन अब गर्मियों में 2 तोड़े लगते हैं खुराक के, जानवरों की तादाद के हिसाब से होता सही है। है। सर्दियों में हमारे जिस तरह जानवर ज़्यादा होते हैं, फिर खुराक भी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा भाट साहब ये बताइएगा, रोज़ाना 1200 रुपया खर्चा, इसका मतलब तकरीबन सालाना एक बछड़े पे आप 4 लाख रुपया खुराक की मद में खर्च कर देते हैं। जितने भी फार्मर्स हैं, और आप देख रहे हैं जितने भी फार्मर्स हैं अच्छे लेवल पे जो काम कर रहे हैं, जिनके पास अच्छी नस्ल के जानवर हैं, उनका तकरीबन सबका ही ये खर्चा आता है। जितनी भी ये पलाई वाले जानवर हैं, दूसरे आप फार्म्स देख लें जो पलाई पे जानवर रखते हैं, वो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया ईयरली जो है ना वो चार्ज करते हैं। सही है। तो 4, साढ़े 4, पौने 5 लाख तो खर्चा आ ही जाता है। सही है। तो बाकी मेडिसिन हैं, वैक्सीनेशन हैं, ये मिला के तकरीबन 5, साढ़े 5 लाख अच्छे जानवर का खर्चा आ जाता है साल का। अच्छा ये तो आपने वंडा बता दिया जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ सब्ज़ चारा, तोड़ी, वो कितना इस्तेमाल करते हैं? सब्ज़ चारा हम थोड़ा थोड़ा बिल्कुल यूज़ करते हैं, 1-1, 2-2 केजी। सही है। उससे ये होता है कि सब्ज़ चारे से ना ज़्यादा देने से ना इनके पेट लटक जाते हैं। सही है। तो वो हमारी ये कोशिश होती है कि इनके वजूद जो है ना बिल्कुल अच्छे हालत में रहें, अच्छे देखने में भी अच्छे लगें, तो इसलिए हम सब्ज़ चारा इनको थोड़ा देते हैं। तो तोड़ी की मकदार कितनी, तकरीबन एक जानवर कितनी तोड़ी पर डे खाता है? तकरीबन आप समझें कोई 2.5-3 किलो, एक टाइम पे 2-2.5 किलो खा लेता है, यानी 4, साढ़े 4 किलो तोड़ी खा जाता है। अच्छा कुछ फार्मर खुशक दूध इस्तेमाल करते हैं पानी में डाल के, आप वो इस्तेमाल करते हैं? नहीं, देखें, दूध आप किसी भी फॉर्म में यूज़ करते हैं वो तो देते ही देते हैं। अगर जिनके पास भैंसें या गाय अपनी नहीं है तो बेचारे मजबूरी में फिर वो खुश्क दूध ले लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी गाय भैंसें रखी हुई हैं, साथ हम वो भी दे देते हैं, और कभी अगर ना दूध हो तो फिर हम खुश्क भी दे देते हैं। अच्छा आप खालस दूध दे रहे हैं, और ये बताएं कितना दे रहे हैं फ़ी जानवर को? देखिए, हम खुर्री के अंदर ना तकरीबन 5 से 10 किलो दूध जब पानी पिलाने लगते हैं ना, यानी कि वंडा देने लगते हैं, वंडा देने से पहले जो है ना हम उनको दूध दे देते हैं, और उसके बाद फिर वंडा दे देते हैं। 5 से 10 किलो के बीच में जितना भी वो आराम से पी लें। एक जानवर? नहीं, सारे जानवरों को एक खुली पे हम 4-5 जानवर बांधते हैं। अच्छा जब 5 जानवरों को 10 किलो दूध? 1.5 से 2 किलो एक जानवर को एक टाइम का दूध हो जाता है। अच्छा सर बट भाई ये बताइएगा, इतना आप खर्चा करते हैं तो इसमें जो मार्जिन है वो तकरीबन कितना होता है? अगर एक बंदा 1 करोड़ रुपया लगाता है इस काम में, 1 साल बाद वो करोड़ के साथ 1 करोड़ कमा सकता है? देखें, इसमें काम में रिटर्न अच्छी है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो आपकी मेहनत है। अगर आपने करोड़ रुपए के जानवर ख़रीद लिए हैं और आप घर बैठे टीवी देख रहे हैं और अपना दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आपको फार्म का पता कुछ नहीं है, तो वो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको जानवरों के साथ बिल्कुल अपने आप को भी समझ लें कि लगाव होना चाहिए, और टाइम देंगे तो फिर ही कामयाबी मिलेगी। और आपके साथ जो फार्म पे है, टीम वर्क एक अच्छा होना चाहिए। मैं फिर आपको एक बात कहूँगा, और हमेशा मैं कहता हूँ कि जितने भी आपके फार्मर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनके फार्म्स पे जितनी भी लेबर है,
खुदारा उनका ख्याल करें। ये गरीब लोग हैं, इनकी दुआएं लें, इनकी हाएँ बद्दुआएं ना लें। इनको अगर आप अपना भाई बहन समझेंगे तो फिर ही आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप इनको एज अ मुलाजिम ट्रीट करेंगे तो बिल्कुल उससे ये भी खुश नहीं होंगे और अल्लाह भी राज़ी नहीं होंगे। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है भट्ट साहब की जानब से। ये तकरीबन हर दफ़ा ही कहते हैं कि जो भी फार्म पे मुलाजिम हैं उनको मुलाजिम ना समझें, उनको भाई समझें और भाइयों की तरह ट्रीट करें तो आपके फार्म में बरकत आएगी। तो मैं भी इस पे बिलीव करता हूँ। अच्छा भट्ट साहब ये बताइएगा, नए फार्मर को बछड़ा ख़रीदते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली ये बात है कि लोग एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। आप बिल्कुल ना ख़रीदें 10 जानवर 20 जानवर। अगर आपको नहीं किसी चीज़ का पता, आप 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें। थोड़े से काम स्टार्ट करें, 5-6 महीने उस पर मेहनत करें। बेहतरीन उस्ताद जो है वो जानवर जो इंसान का है वो जानवर ख़ुद है। हर जानवर अपना आपको ख़ुद सिखाता है, हर चीज़ सिखाता है। देखें, अब आपके पास 5 जानवर हैं। 5 जानवर में से अगर आपको किसी जानवर में कोई प्रॉब्लम आई है तो आपको खुद ना खुद उसको तजस्सुस होगा कि मैं सीखूँ ये क्या मसला है, ये किससे ठीक होगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जानवर जो है वो खुद उस्ताद होता है, वो आपको सारी चीज़ें खुद सिखाता है। तो आप थोड़े जानवर रखें, ना किसी को देखें किसी ने 100 रखा हुआ है, 50 रखे हुए हैं। आप 5 जानवर रखें, मेहनत करें, उसके ऊपर सीखें। उसके बाद जब आप समझें कि इस काबिल हो गए हैं, फिर आप अपनी तादाद बढ़ा दें। सही है, वो बेहतर है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है जी भट्ट साहब की जानब से कि ज़्यादा काम करने के बजाय थोड़ा कर लें, लेकिन साफ़ सुथरा अच्छे तरीके से अच्छी मैनेजमेंट के साथ कर लें। अच्छा भट्ट साहब ये बताइएगा, आपने माशाल्लाह सफाई का भी निज़ाम काफ़ी अच्छा रखा हुआ है, तो ये कोई फ़र्क पड़ता है इनकी ग्रोथ में सफाई से? देखिए, सफाई निस्फ ईमान है। ये तो हमें देखें, आप बावजूद रहें, आपको बरकत ही बरकत है, हमेशा आपको रहती है। तो सफाई बहुत ज़रूरी है। इंसान अगर ख़ुद साफ़ सुथरा है, माहौल साफ़ सुथरा है, तो उससे इनकी सेहत में भी लाजमी फ़र्क पड़ता है। बीमारी नहीं आती, मच्छर मक्खी नहीं होती है, चिचड़ नहीं होता, और इन चीज़ों से ही बीमारी फैलती है। अगर आपकी इस फार्म पे सफाई है, आपके जानवर खुशहाल हैं, आपके मेहमान आ जाते हैं, कोई दोस्त आ जाते हैं, उनको भी देख के खुशी होगी और शौक़ बढ़ेगा। अगर गंद डाला रहेगा और गंदगी रहेगी तो लोग आके जिन्होंने नया शौक़ भी करना है वो देखेंगे, वो कहेंगे यार ये तो गंदा सा काम है, ये करना ही नहीं चाहिए। तो सफाई सुथराई बहुत ज़रूरी है। अपने आप को भी साफ़ रखें, अपने फार्म को भी, अपने जानवरों को भी। अच्छा भट्ट साहब ये बताइएगा, 5 साल कैरियर में आपने महंगे से महंगा जो बछड़ा बेचा है वो कितने में बेचा है? देखिए, 5 साल के तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे जानवर रखते हुए हो गए, लेकिन ये हमारा तीसरा साल है कि जब हम सेल की तरफ आए। तो 2 साल ही हमने सेल किए, अब ये तीसरा साल था हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गया है हमारा साल। ये डिपेंड करता है आप पे नाम भाई। देखें, जानवर जो है आजकल के दौर में आप समझते हैं कि जो प्राइसेस चल रही हैं सारी चीज़ों की, ये एक ब्लेसिंग है कि आपके फार्म पे कोई अच्छी चीज़ आ जाए, डिलीवरी हो जाए, अपनी ब्रीड में से आ जाए, या कुछ ऐसी नायाब चीज़ आपको तोहफ़ा मिल जाए। अक्सर होता है ना, मंडियों में जाते हैं हमारे दोस्त भाई, वहाँ से कोई एक ऐसी सी खड़ी हुई चीज़ ले आते हैं फार्म पे आके, वो कीमती हो जाती है। तो जो यूनिक चीज़ है उसका अपना ही रेट होता है। ये कोई मतलब ये कोई होंडा या करोला तो है नहीं कि इसकी फ़िक्स प्राइस है, इतने की मिल जानी है। तो हमारी तो ये देखें कोशिश होती है कि जितने भी शौकीन लोग हैं, दोस्त हैं हमारे फार्म से, उनको जानवर जाते हैं ना, तो हमें ये खुशी होती है कि यार किसी शौकीन के पास गए, बहुत अच्छी बात है। हम उसमें पैसों को तरजीह नहीं देते, हम तरजीह देते हैं शौक़ को। नहीं, सुनने में ये आता है कि बछड़ा जी 30 लाख का बिक गया, 50 लाख का बिक गया, 1 करोड़ का बिक गया। इतने महंगे बछड़े बिकते हैं इस तरह के? जी नाम में इतने बछड़े महंगे बिकते हैं। आपने भी बेचे हैं माशाल्लाह? मैंने इतने महंगे नहीं बेचे, लेकिन बिकते हैं बच्चे। अच्छा, बिकते हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये आप बेचते कहाँ पे हैं, सेल कहाँ पे करते हैं? फार्म पे करते हैं या मंडी में जाके करते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी मंडी में जानवर नहीं लेके गया, और कहीं कोई टेंट नहीं लगाते, किसी दूसरे शहर में नहीं भेजते हैं। अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह पाक की बड़ी इनायत है कि लोग ख़ुद ब खुद आते हैं हमारे फार्म पे, यहाँ से ही जानवर लेके चले जाते हैं। इवन कि आप आने वाली जो ईद है उसके भी कई लोग मुझसे अभी जानवर ले जा चुके हैं। अच्छा। और ख़रीद भी रहे हैं। मतलब जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, हर महीने 2-3 जानवर हमसे सेल होते हैं और हमारे पास ही खड़े रखते हैं। हमें पलाई के मतलब हम देते हैं कि आप इनको पाल के दें, ईद पे हम आपसे ले लेंगे। तो पलाई के फिर चार्जेस देते हैं आप? जी, चार्जेस देते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि इतने कीमती बछड़े माशाल्लाह होते हैं, तो डेफिनेटली आप इनकी ट्रीटमेंट का भी कुछ करते होंगे, डॉक्टर्स वगैरह? तो वो क्या शेड्यूल है? हमारे फार्म पे परमानेंट डॉक्टर मौजूद हैं जो कि हर वक्त इनका ख्याल रखते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, बड़े अच्छा हमारा एक टीम वर्क बना हुआ है।
अच्छा भट्ट साहब ये बताइएगा, जब जानवर मंडी से आता है या आप कहीं से भी ख़रीदते हैं, आने के बाद उसकी कौन कौन सी आप ट्रीटमेंट करते हैं, कौन कौन सी वैक्सीन करते हैं, क्या क्या करते हैं, मेडिकली में पूछ रहा हूँ। जानवर अब देखें, मंडियों से जब आते हैं ना जानवर, तो हमारी ये कोशिश होती है कि जानवर को सबसे पहले 4-5 दिन के लिए अपने फार्म का एक हमने छोटा सा एक हिस्सा बनाया हुआ है, हम वहाँ पे जानवर को बांधते हैं। फिर 2-4 दिन देखते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। आते वक्त फिर हम सबसे पहले जो है ना, जो सबसे पहला हम काम करते हैं जब हम मंडी में ख़रीदते हैं या किसी के घर पे ख़रीदते हैं, जानवर लोड कराने से पहले उसको सबसे पहले हम इंजेक्शन लगवा देते हैं एक आइवोमैक का। सही है। आइवोमैक का इंजेक्शन से ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर उसको कोई चिच्चड़ या कोई इस तरह की चीज़ है या उसकी कोई प्रॉब्लम है, वो वहीं पे सॉल्व हो जाए। वो इंजेक्शन लगने के बाद फिर हम लेके आते हैं अपने फार्म पे, 3-4-5 दिन के लिए उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर उसकी वो ठीक कंडीशन में होता है तो फिर हम अपने उसको फार्म में शिफ्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद कोई मुँह खुर की वैक्सीन, गाल गोटू की वैक्सीन, ये वैक्सीन है जब वो आ जाते हैं जानवर, तो उसके बाद फिर हम वैक्सीन का जो शेड्यूल है वो हमारा इस तरह है कि हम ईयरली जो है ना इसको प्रॉपर मेंटेन करते हैं। इसको मुंह खुर गलगोटू की और क्या कहते हैं, ये वैक्सीन लाजमी है अब करते हैं। अब जिस तरह ये लंपी की डिज़ीज़ आई है, हमने जैसे ही ये डिज़ीज़ आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस डिज़ीज़ को कवर करने के लिए और इससे बचने के लिए हमने बर वक्त इसकी वैक्सीन करवाई। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म पे कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं आई इस बारे में। अच्छा भट्ट साहब ये बताइएगा, इस वक्त आपके फार्म पे कितने बछड़े मौजूद हैं और कौन कौन सी नस्लों के मौजूद हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो इस फार्म पे खड़े हैं वो तकरीबन कोई 30 से 35 जानवर खड़े हुए हैं। और बाकी जो दूसरे फार्म है हमारे रहीम यार खान, वहाँ पे भी तकरीबन कोई 30-40 जानवर खड़े हैं। जैसे ही थोड़ा मौसम तब्दील होगा तो इंशाल्लाह ताला वो जानवर हम इधर मूव कर लेंगे। चलें, वो भी आपका जो फार्म है किसी दिन विजिट करते हैं। तो कौन कौन सी नस्ल के इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं? हमारे पास ज़्यादातर जो है वो गुलाबी खड़े हुए हैं, फिर ब्राह्मण में खड़े हुए हैं, फिर चोलिस्तानी खड़े हुए हैं और मुख्तलिफ इस तरह काफ़ी जानवर खड़े हुए हैं। चले हमें कोई 2-4 बछड़े दिखाएं ताकि दोस्तों को पता चले कौन कौन सी नस्ल है जो आपके ख़ास बछड़े हैं। वैसे तो सारे ही माशाल्लाह खूबसूरत है। जैसे कि ये जानवर आप देख रहे हैं, जी जी, ये गुलाबी बच्चा है और ये खीरा है। और ये हमारे तकरीबन इसकी जो एज है वो तकरीबन राउंड अबाउट आप समझ लें कि 20 से 22 महीने का है। ये अभी तो बिल्कुल बच्चा है फिर उस हिसाब से। बिल्कुल अच्छा, खीरा है। खीरा है माशाल्लाह। और ये भी बाकी जो खड़े हुए हैं ये भी सारे खीरे बच्चे हैं। अच्छा, सारे खीरे हैं। वो एक माशाल्लाह बछड़ा बड़ा खड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा है, हैवी वेट है। तकरीबन कितना वजन होगा इसका वज़न तकरीबन अभी कोई अंदाज़न मेरा ख्याल है कोई 1150 kg से प्लस है। ये कौन सी नस्ल है? ये फ्रीजन के अंदर हमने ब्राह्मण रखा था, उसका एक एक्सपेरिमेंट किया था, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। तकरीबन आइडिया के साथ है, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखने वाले नाजरीन को पता होना चाहिए कि इन बछड़ों की कीमतें क्या हैं और ये कितने नायाब है, कितने का होगा तकरीबन कोई 20 से 25 लाख की रेंज में इस वक्त। हाँ जी। तो कुर्बानी तक तो ये और महंगा हो जाएगा। जी बिल्कुल। चलें जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। ये भी एक खीरा बच्चा है। अच्छा माशाल्लाह, ब्राह्मण बच्चा है जी? ये ब्राह्मण है जी, खीरा बच्चा है। ये जी माशाल्लाह ब्राह्मण बछड़ा है, खीरा बछड़ा है। अभी इसका फेस आप देखें, वजन जो है तकरीबन 800 और 75 kg इसका वजन। 875 kg वज़न है, ब्राह्मण बछड़ा है। इसके जिस्म के अंदर लचक आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा बछड़ा है। मैं आपको ब्रीडिंग के हवाले से भी दिखाता हूँ। जानवर हमने अपनी जो ब्रीडिंग के लिए रखे हुए हैं जी जी, वो मैं आपको गायें दिखाता हूँ और उनके हम जो रिज़ल्ट ले रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि अगर किसी भाई को फैटनिंग या कैटल फार्मिंग के अलावा ब्रीडिंग का अगर शौक़ हो तो ये भी बड़ा अच्छा एक काम है। अच्छा, इसकी भट्ट साहब इसकी थोड़ी सी फिजिबिलिटी भी दीजिएगा और थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा क्या फ़ायदे हैं। देखिए, ब्रीडिंग का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा इसमें जो है वो अच्छी नस्ल आप ले सकते हैं। और एक तो आप इससे दूध का भी काम कर सकते हैं और साथ दूध के साथ साथ अच्छी नस्ल भी ले सकते हैं, यानी कि ये 2 in 1 काम सही है। ये ब्राह्मण के बच्चे हैं, हमारी अपनी ब्रीड में से हैं। और ये जो हमने सिमन लिया था, ये डी कंपनी से हमने सिमन लिया था, बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका। ये देख रहे हैं आप ये बछड़ी है माशाल्लाह, बड़ी कितने का सीमन मिला था आपको? देखें, तकरीबन उनकी सीमन्स की मुख्तलिफ प्राइस है, 25 से 35 हज़ार रुपये के दरमियान में वो सीमन उनका होता है माशाल्लाह। फार्मर्स को ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ आप मैं सब भाइयों को बताना चाहूँगा। देखें, जब आप जानवर रखते हैं ब्रीडिंग के लिए और जब भी आपके फार्म पे कोई अच्छे जानवर मौजूद हैं, उनमें आपके पास काउज़ हैं,
आप उनमें सीमन रखते वक्त जो है ना कंजूसी ना करें। आप सीमन रखते वक्त एक वक्त अच्छा सीमन रखें ताकि आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा मिले। अगर आप आम सीमन यूज़ करते हैं वो 1000 रुपये का आ जाता है, 1500 का आ जाता है, 2000 का आ जाता है। लेकिन जब उसका बच्चा पैदा होता है उस बच्चे की कीमत होती है 15-20 हज़ार रुपये। जब आप 15-20 हज़ार 25 हज़ार वाला अच्छा जो है सीमन अच्छी कंपनी का रखते हैं तो उसका फ़र्क ये है कि बच्चा जो आता है वो आपका पैदा होता है, बच्चा 5, 7, 8, 10 लाख 15 लाख का बिक जाता है। तो सीमन रखते वक्त कंजूसी नहीं करनी है, दिल खोल के सीमन रखना है और सीमन अच्छे से अच्छा रखें ताकि ये नस्ल को आप बढ़ाएं। कोशिश करें अपनी देसी नस्ल पे, अगर जिस तरह हमारे यहाँ गुलाबी और ब्राह्मण का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, आप अच्छा गुलाबी सीमन रखें, आप अच्छा ब्राह्मण सीमन रखें ताकि आपको रिज़ल्ट अच्छा मिले। और सीमन रखते हुए दिल खोल के इसमें आप मतलब पैसे खर्चा करें, परवाह ना किया करें। लें जी, भट्ट साहब की गुफ्तगू आप भाइयों को सुनवाई है। भट्ट साहब का कहना ये है कि जब भी आप सीमन रखवाएं 1000-2000 वाला रखवाने के बजाय 20-25 हज़ार वाला, 40 हज़ार वाला, 50 हज़ार वाला रखवाएं, क्योंकि जब आपका बच्चा पैदा होगा, अच्छा सीमन होगा, तो वो पैदा होते साथ ही 5 लाख से लेकर 20 लाख तक बिकेगा। तो ये भट्ट साहब का माशाल्लाह सेटअप है बछड़ा फार्मिंग का, जो कि आप भाइयों को विज़िट करवाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बकरा मंडी पाकिस्तान पर ये मेरी पहली वीडियो है और आप भाइयों को हमारी जो बकरा मंडी पाकिस्तान की फैमिली है उसको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इनाम अंसारी को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।